अजीजों, हम आपकी तमाम दुआई दरखास्तों को नोट करेंगे और उनके हवाले से दुआ भी करेंगे। आज जो कलाम का हिस्सा हम सीखने को है वो एस्टर की किताब में से मेनली हम पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल की हर किताब ही उस बात की गवाही देती है, उस इल्हामी प्रिंसिपल कानून को हमें सिखाती है। क्योंकि कई लोगों ने सवाल किए और ये सवाल पर्टिनेंट भी है, मौजू भी है। आपके सवाल उनका जवाब देना भी कलाम की रोशनी में जरूरी है कि क्या इत्तफाक जो है वो इत्तफाक से खुदावंद हम पर रहम करते हैं या कोई किस्मत का अमल दखल होता है। इज योर लक एनीथिंग और नॉट। हम कलाम में से इसके हवाले से जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। एस्टर की किताब एक खूबसूरत किताब है और हम उस किताब का मुख्तसर खुलासा भी देखेंगे, सीखेंगे और हम सीखेंगे उन बातों को जो शायद बिटवीन द लाइन्स हैं, जो हम पढ़ तो जाते हैं लेकिन शायद समझ नहीं पाते। खुदा की पाकरू से ये गुजारिश है कि वो आपको मुझे समझ और हिकमत बख्शे और हम खुदा के कलाम को समझने वाले हों। याद रखिए अजीजों, खुदा का कलाम हमें हमारे बोझों से, हमारे दुखों से रिहाई देता है। तो अगर आप अपने बोझों से, दुखों से, जख्मों से रिहाई पाना चाहते हैं तो आए कलाम को सुने, खुदा की आवाज के शिनवा हो। और याद रखिए कि हमारी जिंदगी में बेशक बहुत से जख्म हैं, बहुत से दुख हैं, लेकिन जब हम अपने आसमानी बाप के हुजूर में होंगे तो कोई हम में से जख्मी नहीं होगा। हालेलुया। किसी के ऊपर अगर जख्म हुआ भी है तो कोई जख्म के निशान नहीं होंगे। एक होगा बर्रा जिसने हमारे तमाम जख्म अपने ऊपर ले लिए हैं, उसके जख्मों के निशान जरूर हैं, लेकिन वो जख्मों के निशान हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे जख्म उसने ले लिए, हमारी बीमारियां उसने उठा ली हैं, हमारी तकलीफें उसने उठा ली हैं। हालेलुया। सो अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो फसा का बर्रा है उसकी फसा का वक्त भी आया चाहता है और हम उसके हवाले से बहुत जल्द खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम एस्टर की किताब में से पढ़ेंगे 4th चैप्टर, एस्टर चैप्टर 4 और उसकी 12th वर्स से लेकर 14th वर्स तक। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं एस्टर की किताब में कि कोई लक नहीं थी, कोई किस्मत नहीं थी कि एस्टर जो है वो प्रमोट होती है क्वीन के तौर पर, क्योंकि जो पहले मलका थी वो हट जाती है। क्या ये इत्तेफाक था या खुदावंद उसको उस जगह पर तैयार करके लेकर जा रहे हैं? क्योंकि मर्दकी उसे बताता है, जो उसका चचाजाद है, कि खुदावंद ने तुझे इसी मकसद के लिए यहां तक पहुंचाया है। खुदावंद जो है वो बहुत से लोगों को, बहुत सी सिचुएशंस को तैयार कर रहे होते हैं अपने टाइम के मुताबिक उसको इस्तेमाल में लाने की। और ये इत्तेफाक नहीं होता। लेट मी रिपीट इट। ये इत्तेफाक नहीं था कि वो मलका जो पहले उस बादशाह की, जो फारस का बादशाह था, उसकी मलका थी, वो अपनी जगह से हटती है और एस्टर जो है, जिसका असली नाम हदासा है, जिस तरह डैनियल का नाम बेलशज़र रखा गया और हननिया और मीसाइल और अज़राया का नाम जब वो सीरी में जाते हैं उनका नाम तब्दील करके सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू रखा गया, इसी तरह हदासा का नाम बदलकर एस्टर रखा गया और इसी नाम से वो मशहूर है। जैसे सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू मशहूर है, लेकिन उनके हकीकी नाम जो है, जैसे हम हननिया, मीसाइल और अज़राया के हवाले से बाइबल में जानते हैं, इसी तरह बाइबल में एस्टर का नाम जो है वो हदासा है। और हम देखते हैं कि एस्टर किस तरह बादशाह के महल में पहुंचाई जाती है और वहां पर मर्द की जो है उसका ख्याल रख के उसको लेकर जाता है और खुदावंद उसको उस बड़े मकसद के लिए, जो कि अब हम पर आश्कारा हो रहा है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और मुर्दकी उसको जो ये बात कहता है अजीजों, ये अक्सर औकात आपने कैलेंडर्स के ऊपर, अपने घरों में आयतों के तौर पर और बहुत से इसके हवाले से सरमन्स सुने होंगे
लेकिन ये हकीकतन मेरे और आपके लिए भी एक मैसेज है कि अगर हम खुदावंद की उस कॉलिंग को जो उसने हमारी जिंदगी में रखी है उसको बरूए कार नहीं लेकर आते, तो खुदावंद अपने लोगों के लिए जो अपनी निजात का सामान है वो किसी और से मुझसे लेकर आएगा, लेकिन आपकी जो जगह है वो आपसे ले ली जाएगी। और एस्टर इस बात को समझती है और एस्टर कहती है कि जो प्रोविडेंस, जो बख्शिश खुदावंद के लोगों पर आनी चाहिए, जो आजादी, जो मखलसी खुदावंद के लोगों पर आनी चाहिए, मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूं, पर मुझे रोजे की और दुआ की जरूरत है। और ना सिर्फ मैं वो रोजा और दुआ रखना चाहती हूं, बल्कि मैं चाहती हूं कि मेरे लिए जितने मेरी कौम के लोग हैं जिन पर ये मौत की तलवार लटक रही है, वो भी ये दुआ और रोजा रखें। इट इज अ वेरी बिग मैसेज। हम इसके हवाले से, मैं जैसे कहता हूं, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अजीजों, हुआ क्या है? हुआ ये है कि उस ममलिकत में एक ऐसा वजीर है जिसका नाम हमदाता, जाजी हमदाता का बेटा हामान है। वो एक अमालिकी था, अजाज से उसका ताल्लुक है। क्योंकि ये स्टोरी यहां से शुरू नहीं होती, ये स्टोरी शुरू होती है सैमुएल के 15वें बाब से। आप अपनी अपनी बाइबल्स में नोट कर लीजिए और देखिए कि किस तरह सैमुएल उसके 15वें बाब में दर्ज है कि खुदावंद ने अपने बंदा, अपने बादशाह साउल से कहा कि अमालिकियों को मार और खत्म कर दे, क्योंकि वो इस कौम के, मेरी कौम के, मेरे लोगों के मुखालिफ रहे हैं। लेकिन साउल ऐसा नहीं करता। साउल उनमें से अच्छे लोगों को, और खास तौर पर जो उनका बादशाह है अजाज, उसको बचा लाता है। और उसी बादशाह का एक ये उसकी जो नस्ल में से हामान जो है अब पूरी इस्राएली कौम को तबाह करने पर है। उस वक्त इस्राएल के पास, बिन्यामीन के पास, क्योंकि साउल का ताल्लुक बिन्यामीन से था और वो मार सकता था खुदा की हुक्म की बजावरी करने पर। और आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि साउल का डाउनवर्ड ट्रेंड वहीं से शुरू हुआ, जब उसने अमालिकियों को ना मारा और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। और खुदा ने कहा कि तू इन माले गनीमत से जो मेरी कुर्बानियां करता है, उन कुर्बानियों की अहमियत नहीं है, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। बड़ी मशहूर जमाना आयत है, और ये आयत हमें कुर्बानी के हवाले से नहीं रोक रही, लेकिन कॉन्ट्ररी टू गॉड्स वर्ड, अगर हम कुर्बानी भी करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, ये बता रही है। खुदा कहते हैं हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और अमालिकियों को ना मारने की वजह से ना सिर्फ उसने अपनी बादशाहत को छोड़ना पड़ा, मारा गया, बल्कि हम देखते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वही अजाजी नस्ल जो है, अमालिकी नस्ल जो है, वो पूरी इस्राएली कौम को तबाह करने पर है। हामान जो वजीर है वो पूर डलवाता था, कुरा डलवाता था, किस दिन मैं इस कौम को मारूं, अपने जादूगरों के साथ, अपने कुरा डालने वालों के साथ, अपने जो उसके फाइनेंसर्स थे उनके साथ मिलकर एक पूरी कौम को, एक नस्ल को मिटा देना चाहता था। जैसे हम जानते हैं हिटलर ऐसा करना चाहता था, वो भी हामान ही की एक किस्म है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, और खुदावंद ऐसे लोग ढूंढता है आस्तर जैसे, जो उसकी कौम के लिए खड़े हो सके। वो आपको ढूंढता है अजीजों, जी हां, वो आपकी तलाश में है कि आप अपनी कौम के लिए आस्तर की तरह खड़े हो सके। आप जिस पोजीशन में हैं, आप ये ना कहें कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आस्तर ने पहले ही ऐसा ही कहा। उसने मर्दकी को कहा कि मैं नहीं कर सकती बादशाह के पास जाकर कोई दरखास्त, क्योंकि बादशाह के दरबार में आप खुद नहीं जा सकते। और वो झूठ नहीं कह रही थी, वो सच कह रही थी, लेकिन शी हैड टू टेक द इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि खुदावंद की प्रोविडेंस, खुदावंद की बख्शिश, खुदावंद की रहमत का आगाज उस वक्त होता है जब आप उसकी फरमाबरदारी में चलते हैं। और एस्टर ने जब ये फरमाबरदारी का आगाज किया कि हां मैं उसके पास जाऊंगी, मेरे लिए रोजा रखो,
खुदावंद की जो बख्शिश का सामान था, खुदावंद की जो प्रोविडेंस का सामान था, वो प्लान इन एक्शन आ गया। अजीजों, खुदावंद के प्लान्स चारों तरफ से काम कर रहे हैं, बट दे नीड अ स्टार्टअप, एंड दैट स्टार्टअप इज नॉट डिपेंडेंट। वो जो स्टार्ट है वो डिपेंडेंट इस बात पर नहीं है कि कोई इत्तेफाक होगा, कोई लक इसमें आएगी, किस्मत आएगी, बल्कि इस बात पर है कि आप खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं या नहीं। दैट इज द प्रिंसिपल। क्योंकि अगर आप खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं तो आप खुदावंद की प्रोविडेंस को, उसकी फराहमी को, उसकी नजात के प्लान को देखेंगे। और ये बात बाइबल में बारहा हमें दिखाई देती है, हमारी जिंदगियों में भी दिखाई देगी अगर आप इस नजरिया से देखें। इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने है। जब खुदावंद ने उसे कहा कि इसहाक को कुर्बान कर, तो उसने उसकी फरमाबरदारी में ऐसा करने के लिए जब कदम बढ़ाए तो उसको वो मेंढा मिला जो प्रोविडेंस थी। इसलिए उसने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा कि खुदावंद मुहैया करता है। अगर हम खुदावंद को यहोवा यरी कहते हैं तो हमें उसकी प्रोविडेंस को, उसकी जो बख्शिश है, उसकी जो रहमत है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसकी फरमाबरदारी में आगे बढ़ना है, ना कि हम अपने तौर पर हीले बहाने दें, अपने तौर पर एक्सक्यूजेस दें और अपनी राय दें, बल्कि हम खुदावंद की राय को अफजल जाने और उसकी बात को माने। हम खुदावंद के कलाम की इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं जहां पर खुदावंद हमें फरमाते हैं एस्टर के हवाले से कि एस्टर ने किस तरह खुदावंद के लिए रोजा रखा, दुआ की, और इस बात को अपने दिल पे लिया कि मैं खुदावंद के साथ अपनी ट्यूनिंग जो है वो बेहतर करूं। दुआ और रोजा क्या करता है अजीजों? दुआ और रोजा जो है वो आपको खुदावंद के साथ बेहतर इन ट्यून करता है, क्योंकि आप वक्त गुजार रहे हैं खुदा के साथ और दुनिया को और दुनिया की जरूरतों को बालाए ताक साइड पे रख रहे हैं, बिल्कुल अपना और खुदा का रिश्ता। तो आपकी जो फीलिंग है वो खुदावंद के साथ बेहतर तौर पर कनेक्टिविटी को जाहिर करती है खुदा के साथ, और हम उसका इजहार देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आज आप खुदावंद की पाक रूह के वसीला से, आज पाक कलाम के वसीला से देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। क्यों वो चाहती है कि ये उसके लिए रोजा रखा जाए, कि उसकी ये जो डिवाइन अप्रोच है, आसमानी अप्रोच, इल्हामी अप्रोच है, इसके वसीला से खुदावंद इस सिचुएशन को हैंडल करे। और दूसरी चीज ये है क्योंकि उसने एक स्टेप ऑफ फेथ लेना है, उसने एक ईमान का कदम उठाना है। बादशाह के दरबार में हकीकतन वो झूठ नहीं बोल रही थी, जैसे मैंने पहले कहा, कोई खुद से नहीं जा सकता था अनटिल अनलेस बादशाह उसको ना बुलाए। लेकिन अगर ये बादशाह के पास जाती है और बादशाह कोई चीज पसंद नहीं आती तो बादशाह इसका सर कलम कर सकता है। आपको यहां पर जिंदगी और मौत का मसला दिखाई देता है। लेकिन चूंकि हमें इब्राहिम की मिसाल पता है, उसने अपने बेटे को खुदावंद से दरेग नहीं किया बल्कि वो चल पड़ा। He had to take a leap of faith। यहां पर हमें एस्टर भी ऐसी ही लीप ऑफ फेथ लेती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसको उसके लिए दुआ और रोजे की जरूरत पड़ी। और वो क्या करती है? वो जब रोजा और दुआ रखती है तो लिखा है 5वें बाब में कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। आस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी, आधी सल्तनत तक तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज किया कि बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान के साथ आज तशरीफ लाए। ये क्या बात हुई? बादशाह उससे पूछ रहा है तेरी क्या दरखास्त है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। ना सिर्फ उसने उसकी तरफ सुनहला सा बढ़ाया, उसे जिंदगी दी, बल्कि
उसने कहा कि जो तेरी दरखास्त है मैं वो भी पूरी कर दूंगा। लेकिन अजीजों, हम देखते हैं खुदा उनके कलाम में, एस्टर की किताब में, कि वो अपने हस्बैंड को, अपने बादशाह को, अपने मालिक को बुलाती है और साथ ही वो अपने दुश्मन को बुलाती है। इट सीम्स स्ट्रेंज, एक हैरान कुन बात हमें दिखाई देती है। क्यों? क्या ये इत्तेफाक था? नहीं अजीजों, ये वो दुआ के साथ, खुदावंद के साथ, रोजा के साथ, खुदावंद के साथ कनेक्टिविटी है जो हमें ये बताती है कि वो एस्टर जो पाक रूह के कंट्रोल में, पाक रूह के ताबे हमें नजर आ रही है, खुदावंद के साथ अलाइन नजर आ रही है, वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अब चल रही है। इंसानी सोच, इंसानी जो लक का एविडेंस है, इत्तेफाक का, अब इत्तेफाक से अगर उसको ये कह दिया गया है कि तू मांग आदि सल्तनत तक, तो वो दुनियावी नजरिए के मुताबिक कह सकती है कि मेरी कौम बख्श दी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। क्यों ऐसा नहीं कर रही, हम देखते हैं। और देखिए कि किस तरह जब वो बादशाह के लिए ये खाने का एहतमाम करती है और हामान भी वहां पर आता है, तो 6ठी आयत में लिखा है कि बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्ते से पूछा, तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, तेरी क्या दरखास्त है, आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। और हम 7वीं आयत में देखते हैं कि वो कहती है कि मेरा सवाल और मेरी दरखास्त ये है कि अगर बादशाह की नजर में मैं मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो, मेरा सवाल कबूल कर और मेरी दरखास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए। एक दफा फिर हमें लगता है जैसे वो डर गई है, जैसे वो अपनी कौम के लिए कुछ मांगना चाहती थी और बादशाह ने उसको फिर इजाजत दी है, मांग। और वो कहती है मेरी ये ख्वाहिश है कि आज आप फिर मेरे इस जश्न में आए। और ये हैरान कुन बात लगती है हमें। और जब मैं इस बात को पढ़ता था पहले, मेरे लिए बात मुश्किल थी समझना कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। क्या वो डर गई थी? लेकिन अजीजों, हमें पता चलेगा कि उसकी सेंसेस जो हैं, उसका जो रूहानी एंटीना है, वो खुदावंद के साथ सेंसिटिव हो चुका था और वो जानती थी कि खुदावंद उसे अभी रोक रहा है। क्यों रोक रहा है वो हम कलाम में भी पढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद एक और काम करना चाहता था। लिखा है उस दिन हामान बड़ा खुश होकर निकला और हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा जो उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा। तो हामान मर्दकी के खिलाफ गुस्से से भर गया और वो अपने लोग भेजता है, अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलाता है और हामान उनके आगे अपनी शान शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा सुनाता है और कहता है कि किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से सरफराज किया। वो कहता है मैं बादशाह और मलका के पास जाने वाला वाहिद वजीर हूं। मैं बादशाह और मलका के पास जाता, उनके साथ उनके जो डिनर हो रहा है उसमें एक वजीर है और वो मैं हूं। लेकिन एक शख्स मर्दकी जो है वो मेरे आगे खड़ा नहीं होता। मैं जो बादशाह के बाद, मलका के बाद इस मुल्क में नहायत एक इंपॉर्टेंट वजीर हूं, उसके सामने ये मर्दकी दरबान खड़ा नहीं होता। लिखा है तब उसकी बीवी जरिश और उसके साथ दोस्तों ने कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दकी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। और ये बात हामान को पसंद आती है और वो एक सूली बनवाता है। लिखा है अजीजों 6ठे बाब में कि उस रात बादशाह को नींद ना आई। ये इत्तेफाक तो है, लेकिन ये डिवाइन इत्तेफाक है, ये इल्हामी इत्तेफाक है। अजीजों, ये खुदावंद का प्लान है जो किक इन हुआ है, जिसने सारी चीजों को, सारे एलिमेंट्स को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, सिचुएशंस को कंट्रोल में लिया। और देखिए कि उस रात बादशाह को नींद नहीं आती। वो जो मैनोशी कर रहा था, वो जो रिलैक्स था, वो जो अपनी बीवी के साथ रिलैक्स होकर उसने एक इवनिंग स्पेंड की। और लिखा है उसने तवारीख की किताब लाने का हुक्म दिया कि वो बादशाह के हुजूर पढ़ी जाए। और खुदावंद ऐसा करते हैं कि उन दरबानों को, उन नौकरों को उस किताब के पास लेकर जाते हैं जिसमें मर्दकी का जिक्र है। और लिखा है कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं
बिकताना और तरश की मुखबरी की थी जो अक्सफीरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। और बादशाह कहता है कि हमने इस मर्दगी की इज्जत और हुर्मत के लिए क्या किया है, हमने क्या किया। अजीजों, ये जो दूसरा दिन मिलता है ये दरअसल उस मर्दगी की इज्जत और हुर्मत के लिए मिलता है, हामान को नीचा दिखाने के लिए मिलता है, क्योंकि बादशाह देखता है कि हमने अगर मर्दगी के लिए कुछ नहीं किया, जिसने कुछ साल पहले मुझे एक कातलाना हमले से बचाया था, तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। और उसी वक्त उसे आवाज आती है कि वहां पर कोई है, और वो आवाज देता है कि कौन है, और वहां पर हामान था जो आया था कि मर्दगी को मैंने सूली पर चढ़ाना है, उसके लिए इजाजत दी जाए। लेकिन इससे पेशतर के हामान कुछ कहता, बादशाह उसे कहता है कि जिस शख्स की इज्जत बादशाह करना चाहे उसके साथ क्या होना चाहिए। और हामान सोचता है अपने दिल में कि ये तो मैं ही हूंगा, मेरी इज्जत बादशाह करना चाहता है, मैं वो वजीर हूं, मैं वो मुशीर हूं जिसके साथ बादशाह अपने बातें करता है। मलिका और बादशाह अपने इंटीमेट प्राइवेट डिनर में मुझे बुलाते हैं, और एक दफा नहीं बार बार बुलाते हैं। और वो कहता है कि इस शख्स के साथ तो बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि ये मैं हूं, और वो कहता है कि उसके लिए शाहाना लिबास होना चाहिए, बादशाह का लिबास होना चाहिए, बादशाह की घोड़ी और सवारी होनी चाहिए, और ऐसा कोई प्रिंसेसेस में से, ऐसा कोई शहजादों में से कोई होना चाहिए, दरबार में से ऐसा शाही शख्स होना चाहिए जो उसको लेकर जाए और उसकी तारीफ सारी दुनिया को बताए। और बादशाह कहता है जा, जैसा तूने कहा है वैसा ही मर्दगी के साथ कर, क्योंकि मर्दगी वो शख्स है जिसे मैं इज्जत देना चाहता हूं। और हम देखते हैं कि हामान उस शख्स मर्दगी को जिसके लिए वो मारने के, तबाह करने के, सूली पर लटकाने के प्लान बना रहा है, उसे खुदावंद सरफराज करते हैं। क्यों? क्योंकि अजीजों, खुदावंद कहता है कि वो तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी कर देगा। और अजीजों, खुदावंद के साथ अगर हम चलें तो खुदावंद इत्तफाक और किस्मत पर नहीं बल्कि इल्हामी ब्लेसिंग पर, डिवाइन ब्लेसिंग्स पर यकीन रखते हैं, क्योंकि जो उसके लोग हैं खुदावंद उनकी हिफाजत करना जानते हैं। और जो उसने खुदावंद के लिए किया, उसने अपनी मुंह बोली बेटी को उसने बादशाह के हुजूर बेशक कुर्बान होने के लिए, हम इसहाक की बात तो करते हैं कि उसको कुर्बान होने के लिए इब्राहिम ले गए, लेकिन यहां पर एस्टर भी जो है वो कत्ल हो सकती थी, वो कुर्बान हो सकती थी, लेकिन मर्दकी ने कहा कि तू जा और अपनी कौम के बिहाफ पर बात कर। और हम देखते हैं कि खुदावंद मर्दकी को इज्जत देते हैं। जो दूसरे दिन का डिनर होता है, जो दरखास्त होती है अजीजों, वो इसलिए थी कि खुदावंद बताए कि हामान को कैसे उसने जिल्लत से लाचार करना है और कैसे उसने मर्दगी को इज्जत देनी है। और हम देखते हैं कि वो फिर हामान कभी घोड़ी को पुचकारता होगा और कभी चीखता होगा कि ये है वो शख्स जिसकी बादशाह इज्जत करना चाहता है। कितना वो दुखी होगा, कितना वो रोता होगा। और ऐसा हम देखते हैं कि वो जाता है और अपना सर ढांपता है और आजुर्दा होता है और अपनी बीवी जरिश को और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी वो बताता है। तब उसके दानिशमंद और उसकी बीवी, वो जो पहले उसे मशवरा दे रहे थे कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाओ, अब वो उसे कहते हैं कि अगर मर्द की जिसके आगे तू पस्त होने लगा है, यहूदी नस्ल में से है, तो तू उस पर गालिब ना आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो खुदावंद के लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है, और यहोवा खुदा की दहशत और उसका खौफ उसके तमाम मुखालिफों पर कायम रहता है। वो जो आज आपके खुदा से, मेरे खुदा से वाकिफ नहीं अजीजों, तो उन्हें हमारी जिंदगियों से यहोवा खुदा का पता चलना चाहिए। उसके बेटे हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह का पता चलना चाहिए, यीशु मसीह नासरी का पता चलना चाहिए, ताकि वो जाने कि हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़े हैं, और वो अच्छा चरवाहा है जो हमारी हिफाजत करता है। वो फाड़ने वाले बब्बर से,
उस शैतान इब्लीस से, उस मूजी से, उस भेड़िए से जो हमें फाड़ने की कोशिश करता है, बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसा ही होता है। और जब वो ये बातें कर रहे होते हैं दूसरे दिन, और फिर यहां पर वो डिनर होता है, तो आस्तर मलिका इस मौके पर बादशाह के सामने कहती है कि अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरे लोग और मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडिया बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, इस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सफीरस बादशाह ने अस्तर मलिका से कहा, वो कौन है, कहां है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की। आस्तर ने कहा कि वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हामान है। उस वक्त हम देखते हैं कि वो हामान जो अपने आप को समझ रहा था कि मैं उस बड़ी जगह में, उस ऊंची जगह में बादशाह और मलिका की ख्वाबगाह में जाने की हैसियत है मेरी, हम देखते हैं कि उसको पता चलता है कि ये उसके लिए एक शराब था। उसने खुदावंद को ललकारा, उसने खुदावंद की कौम को मारने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि उसने यहोवा ज़वाओत को, रब्बुल अफ़वाज को नीचा दिखाने की बात की। और अजीजों, खुदावंद अपनी जंग करना जानता है। आज खुदावंद आपको भी यही प्लान, यही ब्लेसिंग, यही बरकत फतह की देना चाहते हैं, बशर्ते कि आप उसकी प्रोविडेंस को हासिल करने के लिए, आप उसकी बख्शिश को हासिल करने के लिए, आप उसकी रहमत को हासिल करने के लिए उसकी आवाज पर आमीन कहें। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है अजीजों, हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज के शिनवा हों। बुराई और बदी की रोटी से हम खुदावंद की तारीफ और तमजीद नहीं कर सकते। हमें खुदावंद की आवाज को मानकर उसके साथ चलना है, और फिर चाहे हमारे खिलाफ जंग ही क्यों ना बरपा हो, खुदावंद हमें सरफराज करने पर कादिर है, जैसे उसने अपना बंदे दाऊद के साथ किया। क्योंकि दाऊद के खिलाफ हम जानते हैं कि साउल अपनी पूरी फौज लाहौल लश्कर के साथ उसको मारने पर मुजर था, लेकिन दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, उसने मेरे सर पर तेल मला है। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो ऐसा करने पर आज भी कादिर है, क्योंकि वो खुदावंद कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। उसने एस्टर को, उसने मर्दकी को ना सिर्फ रिहाई बख्शी बल्कि इज्जत और सरफराजी बख्शी। उसने उस कौम को जो उस पूरी सल्तनत के 127 सूबों में थी, 127 प्रोविंसेस में थी, उसमें जोर बख्शा। अगर आप एस्टर की किताब पढ़ना चाहें तो आप इससे बहुत बरकत पाएंगे। एस्टर की किताब की याद में पूरीम की ईद, क्योंकि पूर कहते हैं कुर्रा डालने को, चूंकि हामान कुर्रा डालता था कि मैं किस दिन इस कौम को मारूं, किस दिन इस कौम को मारूं, वो शेखी करता था। इसी वजह से पूर के नाम पर पूरीम की यानी कुर्रों की ईद मनाई जाती है कि जब खुदावंद ने अपनी कौम को तबाह होने से बचाया। बेशक ये लोगों ने, कौम के बुजुर्गों ने सेट की। जैसे आजकल भी बहुत सी ईदें जो हैं वो बाइबल में दर्ज नहीं है, बट कौम के बुजुर्गों की तय किए हुए तरीके पर बहुत से लोग चलते हैं और उनको इल्हामी मानते हैं। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद की कौम की सेफ्टी की, खुदावंद की कौम की तरक्की की, खुदावंद की कौम की सरफराजी की ये यादगारी है। और हम खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारे बाइबल्स में एस्टर की किताब रखी कि हम उससे सीखें, उससे बरकत पाएं और हमारे ईमान में इजाफा हो। हम जाने कि दुनियावी इत्तफाक, लक, कोई मर्दकी ने उसे गुड लक कहकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसके लिए रोजा रखा, और जितने उसके साथ थे उन्होंने रोजा रखा ताकि खुदावंद के साथ उनका कनेक्शन जुड़े।
एस्टर ने गुड लक कह करके तुम बच जाना, खुद बच जाना, मैं तो बची रहूंगी, उनको छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी कौम के बिहाफ पर उनका मुकदमा लड़ा, उसने दुआ और रोजा रखा और उसने खुदावन की आवाज पर जो मर्दगी के जरिए उसको मिली आमीन कहा और उसने उसके मुताबिक अमल भी किया। अजीजों, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए, आज के पाक कलाम के लिए। खुदावंद आपको आज के पाक कलाम से अपनी इस ब्लेसिंग से बाबरकत बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की बुजुर्गी गाएंगे और उसकी फतह का झंडा लहराएंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। जैसे एस्टर और इस्राएली कौम ने खुदावंद के नाम के झंडे को बुलंद किया, इसी तरह हम भी मसीह के उस झंडे को बुलंद करें जो उसने हमारी खातिर सलीब पर लहराया। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जीवन के उठाओ आए, यीशु के पास आओ रे। जीवन के उठाओ आए, यीशु के पास आओ रे। अपना ये सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। अपना ये सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लौटाओ, यीशु के पास आओ रे। आंखें ऊपर को लौटाओ, यीशु के पास आओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के पाक कलाम के लिए, माम अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए जिन्होंने इसको सुना, जिन्होंने इस ताजा मन को रिसीव किया, और उनके लिए भी जो इस ब्लेसिंग को बाद में रिसीव करें। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपनी कौम के लिए गैरत रखता है और तू इत्तेफाक पर नहीं बल्कि खुदावंद फर्माबरदारी पर यकीन रखता है। जो तेरे फर्माबरदार होते हैं खुदावंद, तू ना सिर्फ उन्हें सरफराज करता है, बरकत बख्शता है, मौत से बचाता है, बल्कि फतहमंद करता है इज्जत के साथ। और ऐ खुदावंद हम उसी इज्जत को, उस फतहमंदी को खुदावंद यीशु मसीह में क्लेम करते हैं, क्योंकि तूने अपने लोगों से कहा कि खामोश रहो और मैं तुम्हारी तरफ से जंग करूंगा। और ऐ खुदावंद तू हमारे मुखालफों के साथ ऐसा ही कर जैसे तूने हामान और उसके खानदान के साथ किया। ऐ खुदा तू हमारे मुखालफों के साथ ऐसा ही कर जैसा तूने फिरौन और उसके लश्कर के साथ किया, जो तेरे लोगों के खिलाफ चढ़ दौड़े मगर वो बहरे कुलजम में फना हुए। ऐ खुदा हम तेरी कौम के लिए बरकत की, सलामती की दुआ चाहते हैं।
खुदावंद अपने बहन भाइयों के लिए, इन दोस्तों अजीजों के लिए जो है खुदावंद तेरी आवाज को सुनते, तेरे कलाम से खुदावंद बरकत पाने को इस वक्त हमारे साथ हैं। खुदावंद हम इनके लिए आसमान के अच्छे दरीचों को खोलकर तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद के हर एक रूहानी दुनियावी जरूरत तेरे हुजूर से पूरी हो। खुदावंद जिन रिक्वेस्ट को, प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखा गया है खुदावंद, जिनसे हम वाकिफ हैं और जिनसे नहीं भी, खुदावंद तूने करीब होकर सुनना है खुदावंद, और हम पर अपना करम कर, हमारे घराने पर तेरी बरकत की निगाह हो, मसीह यहोशुआ के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद जो बरकत और मुहाफजत और इज्जत का सरचश्मा है, आपको अपने दाहिने हाथ से बरकत बख्शे। खुदावंद यहोवा खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद यहोवा खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।